आज आपण एक वेगळ्या विषयावर बोलणार आहोत. समाजामध्ये अनेक प्रकारचे लोक असतात, महिला असतात. एखादी अविवाहित स्त्री किंवा विवाहित स्त्री जर काही व्यवसाय करत असेल, उदाहरणार्थ वेश्या व्यवसाय करत असेल, तर आपण तिला वाईट म्हणतो, समाज तिला वाईट टाकतो. पण बऱ्याच महिला अशा आहेत, बऱ्याच वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला अशा आहेत, तर त्या व्यवसाय म्हणून करतात. त्यांची बदनामी करणं अयोग्य आहे. बऱ्याच वेळा आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा, घरच्या लोकांना खायला मिळावं, मुलाबाळांना पैसे मिळावे, पतीला हातभार लागावा, अशा उद्देशाने काही महिला व्यवसाय करतात. काही ठिकाणी तर वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांना अधिकृत परवाने गव्हर्नमेंटने दिलेले आहे. वेश्या व्यवसाय करणे हा गुन्हाच नाही आहे मुळात. आपण कोणालाही वेश्या म्हणतो, पण असं म्हणणं चुकीचं आहे, एक प्रकारची शिवी पण आहे. हा जो कायदा होता 1956चा कायदा आहे, अनैतिक मानवी तस्करी, त्याला प्रतिबंध असणारा, इमॉरल ट्रॅफिक, अनैतिक रिलेशन, हे त्याला बंदी आहे. त्यामध्ये कायद्यामध्ये शिक्षा पण केलेली आहे. जर कोणी त्याच्या कलम 7 आणि 8मध्ये क्लिअर कट प्रोव्हिजन दिलेली आहे. 7 आणि 8 प्रोव्हिजन अशी आहे. 7 कलम म्हणतो की सार्वजनिक ठिकाणी एखादी महिला जर हातवारी करत असेल आणि एखाद्याला खानाखुणा करत असेल, ते जर अश्लील प्रकारच्या खुणा असतील, तर अशा प्रकारे हा गुन्हा होऊ शकतो. कलम 8 सांगतो का सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्याला वाईट बोलणं, त्याला आकर्षित करणं, त्याच्याशी सेक्स करण्यासाठी किंवा त्यांना ओढणं आणि त्याच्यावर बळजबरी करणं सेक्ससाठी, तर हा गुन्हा होऊ शकतो. कलम 7 आणि 8मध्ये हा गुन्हा आहे. त्याच्यामध्ये त्यांना शिक्षाही होऊ शकते जर कोणत्या व्यवसायाने असं केलं. पण आता मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये असे व्यवसाय चालतात. सर्रासपणे असे मोहल्ले आहेत. जवळजवळ भारतातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये, इव्हन जिल्हा लेवलला देखील अशा प्रकारचे व्यवसाय सर्रासपणे चालतो आहे. वेश्या व्यवसाय ही तर खरं तर काळाची पण गरज झालेली आहे. अनेकांना आपले शारीरिक सुख भागवण्याकरता कुणावर तरी बळजबरीने अत्याचार करण्याऐवजी 2 पैसे जर त्यांना देऊन ते जर आपली सुख भागवून घेत असतील, तर त्यात वाईट काय आहे? सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश JB पारडीवाला आणि महादेवन यांनी खूप महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. वेश्या व्यवसायाला बंदी नाही आहे. जर तुम्ही अधिकृतपणे करत असाल, तुमच्या उदरनिर्वाह साधन म्हणून जर करत असाल, आणि ज्या तिथे ते वेश्या असतात, काही ठिकाणी वस्ती असते, त्या वस्तीमध्ये वेश्या राहत असतात, त्यांची स्वतंत्र वस्ती असते गावापासून. काही ठिकाणी सोसायट्यांमध्ये अशा प्रकारचे फ्लॅट्स घेतले जातात, त्याला वेश्यालय असं पण म्हटलं जातं. त्याला काही अशी अधिकृत परमिशन्स नसते. पण असं जर करत असेल, जर कोणी आपल्या स्वतःच्या उदरनिर्वाह करत असेल, त्याच्या घरामध्ये करत असेल, तर याला वेश्यालय म्हटलं जात नाही. आपणही लक्षात घ्या. आपण जर कुठे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या महिलेकडे गेलो, तर पोलीस काय करतात? तिला सोडून देतात, पण तुम्हाला पकडतात. किंवा तर कोणी मुली असेल तर असे रिलेशन मेंटेन त्यांना पकडतात, कोणी टार्गेट करतात. आपल्याला याच्यातले हक्क, कायदा, अधिकार माहिती असायला हवी. नुसतंच कुणालाही काही गैर बोलणं अयोग्य आहे. जर अशा प्रकारचा व्यवसाय असेल अनधिकृतपणे, तर गुन्हा दाखल होईल. शादी से पहले संबंध बनाने वाली लड़कियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी अहम टिप्पणी। हर लड़की को सुननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बात। जी हाँ, अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी अगर हो चुकी है या होने वाली है, तो आपको आज हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि शादी से पहले संबंध बनाने वाली लड़कियों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी, यानी वो बंधन जो हमारे समाज में 7 जन्मों तक माना जाता है। यही वजह है कि जब भी किसी इंसान की शादी होती है, तो उससे पहले लड़का और लड़की की अच्छे से जांच की जाती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब शादी हो जाए तो किसी वजह से रिश्ता तोड़ना पड़ जाए। इस रिश्ते में सबसे अहम बात ये होती है कि कहीं उस लड़की का शादी से पहले किसी और इंसान से संबंध तो नहीं था, क्योंकि अगर लड़की ने शादी से पहले किसी और लड़के से संबंध बनाए होते हैं, तो उसे एक तरह से चरित्रहीन माना जाता है और उसका एक कृत्य उसके ऊपर काले धब्बे की तरह होता है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी की है, जिसके अंदर उसने कहा है कि इस बात से किसी भी इंसान के ऊपर धब्बा नहीं लगाया जा सकता कि उसने शादी से पहले कहीं संबंध बनाए थे। दरअसल हुआ यूं कि युवक ने तेलंगाना पुलिस का फॉर्म भरा था, जिसके बाद उसने सारी प्रक्रिया को पूरा किया और भर्ती में अंतिम रूप से चयनित हो गया। लेकिन आयोग ने ये कहते हुए उसे नौकरी देने से मना कर दिया कि उसने शादी से पहले किसी और लड़की से संबंध बनाए थे, जबकि उसने आगे चलकर शादी किसी और लड़की से की। आयोग का कहना था कि ये उसके चरित्र पर शक करने जैसा है। हालांकि अच्छी बात ये थी कि इस मामले को उस समय दोनों पक्ष ने बैठकर निपटा लिया था और इसके अंदर युवक को किसी भी तरह से जेल या सजा नहीं हुई। लेकिन आयोग के इस फैसले से नाखुश युवक सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस बात से उसे चरित्रहीन नहीं कहा जा सकता कि उसने बचपन में प्यार किसी और से किया और आगे चलकर शादी किसी और से की। इन मामलों में बस
बस देखने वाली बात ये होती है कि उस समय लड़का और लड़की के बीच जो कुछ भी हुआ वो उनकी सहमति से हुआ था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि अभी तक अगर किसी भी लड़के को लड़की के साथ घूमते देख लिया जाता था या पता चल जाता था कि फलाना लड़के का तो फलाना लड़की के साथ संबंध है, तो उसे एक तरह से चरित्रहीन मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर तर्क है कि क्योंकि संबंध दोनों की मंजूरी से बने, ऐसे में उन्हें चरित्रहीन कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जरूरी बात ये हो जाती है कि आज वो जिस रिश्ते में है क्या उसे जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, क्योंकि किसी भी लड़की या लड़के को इस हिसाब से जज करना काफी गलत होगा उसके साथ पहले क्या हुआ था, बल्कि आकलन करने का सही तरीका ये है कि आज वो क्या कर रही है, क्या वो अपने पार्टनर या घर वालों को सारी बात सही बता रही है। अगर आज के समय में वो पूरी तरह से अपने घर वालों के प्रति लॉयल है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम आपसे कहेंगे आप हमारे इस वीडियो को तमाम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि अभी केवल इस बात से लड़की को गलत समझ लेते हैं कि लड़की का शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर था, उन्हें आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जाने अनजाने में लड़कियां किसी लड़के के साथ संबंध बना लेती हैं, लेकिन इसके बाद आगे चलकर उन्हें पूरे समाज में बदनामी उठानी पड़ती है। बहरहाल अगर पत्नी झूठा दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दे और आरोप साबित न हो तो क्या यह पति के खिलाफ मानसिक क्रूरता मानी जाएगी? हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति और उसके परिवार को झूठे दहेज प्रताड़ना के मामले में फंसाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। मामले में पत्नी ने पति, देवर और सास के खिलाफ 498A का केस दर्ज कराया था। करीब 5 साल तक मुकदमा चलने के बाद सभी आरोपित बरी हो गए। इसके बाद पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की। हाई कोर्ट ने माना कि झूठे आरोपों और लंबे आपराधिक मुकदमे ने पति को गंभीर मानसिक पीड़ा पहुंचाई और तलाक की मंजूरी दे दी। लेकिन एक सेकंड